अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग पार्ट टू। अब मैं आपको बताऊंगा पार्ट टू में। ये SLM है। SLM कल तकरीबन 7% ऊपर गया। कल इसका पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है। कल 7% ऊपर गया था, आज ये 2.25% गिर गया। कल इसमें 60,000 के करीब ट्रेडर थे, आज इसमें तकरीबन 20,000 ट्रेडर हैं। अब मैंने ये जूम किया। कल सब लोगों को पता था कि ये न्यू स्टॉक आया है, तो लोग ऐसे गलती करते हैं, फिर उनको एक लॉस हो जाता है। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जब पहला दिन स्टॉक से आता है वो गैप अप यानी ऊपर ही जाता है पहला दिन उसका। बाद में लोगों को पता चलता है कि ये स्टॉक्स ऊपर है, मज़ीद ऊपर जाएगा, फिर लोग ज़्यादा एंट्री करते हैं, सब उसको बाय करते हैं कि मज़ीद ऊपर जाएगा। जैसे कि कल ये तकरीबन 7% ऊपर गया था, आज देख रहे हो कि इसने 26 हाई किया, मतलब यहाँ से फ़ौरन गिर गया, लेकिन ये यहाँ फिर ऊपर गया। तो अब इसमें ये समझ रहे थे कि अब ये मज़ीद ऊपर जाएगा। यहाँ इसने यहाँ एक मतलब सपोर्ट बना के ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये ऊपर गया ही नहीं, गिरता गया गिरता गया। स्टॉक मार्केट में सुबह के टाइम पर मार्केट में सुबह के टाइम पर मार्केट में एक मूवमेंट आता है। मैं आपको बताऊं क्या होता है कि पहले जल्दी 2-3 मिनट में ऊपर जाता है, उसके बाद वो गिरता है, जितना गिरे उसके बाद फिर वो उठता है, एक अच्छा यानी प्रॉफिट देता है, 1 या 2%। आप समझो कि आपको इजी प्रॉफिट देता है। फिर वो जब नीचे आता है तो दोबारा वो उससे भी नीचे चला जाता है। इसलिए जो आप समझो कि आपने 1% या 1.5% प्रॉफिट लिया, तो बाद में आप जब उससे ले लोगे तो फिर वो आपको मज़ीद लॉस दे देगा। पहला तो वो जब ऊपर जाएगा, उसके बाद वहाँ थोड़ा रुकेगा ताकि लोग उसे बाय करें, फिर लोग उसमें एंट्री करेंगे, वो वहाँ टाइम थोड़ा ज़ाया करेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। स्टॉक से ऊपर इतना तेज़ी से जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्टॉक ऐसे कैसे बढ़ गया। मैं आपको आज TPL का बताऊंगा कि आज TPL में मुझे एक प्रॉफिट हुआ था, यानी प्रॉफिट हुआ। उसके बाद उसने इतना जल्दी हाई मार लिया कि क्या बताऊँ। मैंने जब उसे सेल किया तो मैंने मेरे सेल करने के बाद फिर वो 2% मज़ीद ऊपर गया। यानी आप अंदाज़ा लगाओ कि मैंने TPL में जो मेरे शेयर थे वो मैंने सेल किए, वो मज़ीद मतलब जल्दी ऊपर गया। मैं आपको उसकी चार्ट दिखाता हूँ। ये इसकी चार्ट है, आपको नज़र आ रहा है, ये TPL की चार्ट है। अब देखो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये इसकी लो है। मैंने तकरीबन यहाँ इसको बाय किया था, इस टाइम पर कल बाय किया था। आज मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ था, मैंने सेल नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने इस साइड पे मतलब सेल किया। फिर उसके बाद इसने एक हाई मार के 18 के करीब गया। अब यहाँ देख रहे हो इसकी वॉल्यूम आ गई। अब क्या होगा, कल गैप अप ओपन होगा, मतलब यहाँ क्लोजिंग की तो कल यहाँ ओपन होगा। यहाँ अगर किसी के पास शेयर होंगे तो वो जब मार्केट आर्डर लगा लेंगे तो उनका शेयर इस प्राइस पे सेल होंगे। तकरीबन स्टॉक मार्केट में अक्सर ऐसा होता है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर लोग जो न्यू ट्रेडर हैं वो उसमें एंट्री करेंगे और ये पुराने वाले हैं वो निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर वही स्टॉक थोड़ा मज़ीद गिरेगा। ऐसा ही मार्केट में अक्सर होता है। जो गैप अप ओपन होते हैं वो जल्दी ही एक हाई मार के फिर वहाँ रुक जाते हैं, फिर लोग उसमें एंट्री करते हैं। प्रॉफिट 1% होता है तो वो जब गिरता है तो 3% नीचे आता है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में मतलब प्रॉफिट और लॉस होता है। मैं आपको एक और स्टॉक की मतलब हल्का शेयर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शेयर। अब ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आप अगर इंटरेस्ट रखोगे तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉफिट दे दे। इसकी मैं आपको ये मिसाल दे के समझाता हूँ कि ये शेयर है, अब अब ऊपर है, ठीक है। ये शेयर 29 पे गया था, पाक कतर फैमिली, आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको फिर थोड़ा नीचे करूँ ताकि आप लोग इसे देखो, यहाँ आपको समझ में आएगा। ये पाक कतर फैमिली है,
ये तकरीबन 29 पे गया, फिर नीचे आया 22 के करीब। आज ये 22.60 पैसे पे गया, मतलब 3% के करीब ऊपर गया। इसने जो क्लोजिंग की, आज ऐसा लग रहा है कि कल 2-3% मजीद प्रॉफिट दे सकता है। इस स्टॉक्स में मैंने भी 22 रुपये पे बाई किए हैं कुछ शेयर। जो ही ऊपर जाएगा 3% के करीब, मैं 50% सेल करके फिर अगर नीचे आएगा तो दोबारा ले लूँगा, नहीं तो बाकी 50% शेयर रख लूँगा ताकि मज़ीद प्रॉफिट इस तरह ले लूँ। और एक और स्टॉक है BNL। मैं आपको बताऊँ, BNL काफ़ी वक्तों से नीचे था, तो आज मैंने उसको देखा। कल मेरे ख्याल में वो ऊपर गया, या आज वो 7 पे था, पता नहीं 2 मंथ से 7 पे था। आज मैंने देखा कि वो तकरीबन 7.5 से भी ऊपर चला गया BNL। तो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स ऊपर हैं उनसे बचो, जो स्टॉक्स नीचे हैं, नीचे आ चुके हैं, उन्होंने अपना जो उसका जो एक ट्रेंड था वो उनका गिरने वाला, वो चेंज हो जाए तो आप उसमें बाय कर सकते हो। आप उस पर पूरा नज़र रखो ताकि आपको प्रॉफिट दे सके। अब ये SLM है, देखो SLM में ये है कि अब ये इतनी आसानी से तो लोग इसे नहीं समझेंगे। पहले इनको देखो कि क्या करता है। आज मुझे लगता था कि ये गिरेगा, तो आम लोगों को पता नहीं होता, जो नॉर्मल बंदे होते हैं उनको पता होता है कि स्टॉक्स ये गिरेगा। तो आप लोगों ने देखा कि कल इसकी हाई थी, कल लोग इसमें 60,000 थे, आज इसमें 20,000 हो गए, तो ट्रेडर 20,000 हो गए, तो आज गिर गया। जब ये और नीचे आएगा लोग इससे निकल जाएंगे, दूसरे जो स्टॉक्स ऊपर हैं वहाँ जाके अपना शेयर बाय करेंगे, फिर उनको फिर लॉस होगा। इसी तरह जो स्टॉक्स है वो जब नीचे आ जाए तो फिर आपको वो प्रॉफिट दे देगा। कोई भी स्टॉक 3 दिन 4 दिन नीचे आ जाए तो वो आपको प्रॉफिट चांस है कि 70% आपको प्रॉफिट वही शेयर दे देगा। जो स्टॉक्स 1-2 दिन से ऊपर जा चुके हैं हो सकता है कि वो आपको प्रॉफिट दे दें, लेकिन जब वो आपको लॉस दे देंगे तो उसमें आपको चांस ज़्यादा है लॉस देने का। तो इसी तरह मार्केट को समझो और ट्रेंड को समझो। जो स्टॉक 3 दिन से ऊपर हो उससे थोड़ा बचो, और जो स्टॉक 3 दिन से नीचे है, मतलब नीचे जा चुका है, अब वो रुक गया है, वो फिर वो एक दिन अचानक वो 4-5% हाई मार देगा। जैसे PI पहले 20-21 पे था, फिर वहाँ रुक के अचानक उसने 2 दिन अपर कैप लगा के उसने 26-27 को टच किया था। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स गिर चुके हैं, ज़्यादा लोगों का उस पर तवज्जो नहीं है, वही स्टॉक आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दे देंगे। इसी तरह आप लोग छोटे छोटे प्रॉफिट लेते जाओ। सुबह के टाइम पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर जाएगा, पहले नीचे जाएगा, फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद ऊपर जाएगा, फिर वो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे देगा। 2 या 3% या 1% आप ले लो, फिर सब्र करो, वो वहाँ खड़ा रहे शेयर, कोई बात नहीं। वो शेयर वो आपको लास्ट में नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। अगर 3 शेयर होंगे तो वो 2 ऊपर जाएंगे तो एक आपको ज़रूर नीचे मिलेगा, नीचे प्राइस में। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि TPLPB तकरीबन 11 पे आ गया था, तो 11.50 पैसे पे जाता है और 11 पे आता है। अगर 11 पे आए तो उसके बाद आप लोग इसमें 9 रुपये में भी ले सकते हो अगर वो ज़्यादा गिरे। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट को समझो और प्रॉफिट ले लो। तो दुआओं में याद करो। अल्लाह आपको खुश और सलामत रखे।